तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया वर्सेस भारत का विवाद अभी थमने का नाम ले रहा है। सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म में देखिए इंडिया वर्सेस भारत अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन पता है ये विवाद आज नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय भारत का संविधान लिख रहा था उस समय ही यह विवाद पूरा सुर्खियों में था। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोग हावी हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। अम्बेडकर को डांट बोलते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर, यदि आपको भारत का संविधान लिखने का मौका मिल गया है तो इसके मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए। तो भारत के संविधान को लिखते समय बाबा साहब अम्बेडकर को ऊपर लड़ गए थे। अम्बेडकर को अपना कुर्सी छोड़ना पड़ गया था, अम्बेडकर को खड़ा हो जाना पड़ा। और अम्बेडकर और कुछ जो संविधान सभा के कुछ लोग थे वो लोग में पूरा बहस छिड़ गया। हालांकि ये विवाद जो आज बीजेपी सरकार लेकर आया कि देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा, ये विवाद आज नहीं बल्कि भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय भी इसका विवाद मतलब चल चुका है। फाइनली यही बात है, देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा ये देश का संविधान तय करता है। लेकिन भारत के संविधान में जब आर्टिकल नंबर 1 का ड्राफ्ट कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर चर्चा करने के लिए संविधान सभा में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जब 17 नवंबर 1948 को संविधान सभा में चर्चा हुआ, तो चर्चा के दौरान जो है ये जो संविधान सभा में जो चर्चा हो रहा था कि देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा, इसमें इतना विवाद उलझ गया था। जिस विवाद के उलझने की वजह से जो है उन्होंने बोल दिया, गोविंद बल्लभ पंत ने बोल दिया कि ये संविधान सभा में ये जो बहस अभी छिड़ा है ये बहस को हम लोग लास्ट में तय करेंगे। और इसका डेट को जो है आगे बढ़ा दिया गया। और आगे कितना बढ़ा दिया गया? डायरेक्ट 10 महीना, जो कि 17 नवंबर में इसका चर्चा चल रहा था। 17 नवंबर को जो आर्टिकल नंबर 1 उसी दिन लिखा था और उसी दिन चर्चा भी हुआ था। सोचा उसी दिन चर्चा हो जाएगा और उसी दिन में जो है आर्टिकल नंबर 1 लिखा जाएगा कि देश का नाम क्या होगा, भारत होगा या इंडिया होगा। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो कि पूरा पता चल गया था संविधान सभा में कि इस चीज के ऊपर विवाद होना तय है और इसके वजह से संविधान लिखने में देर ना हो जाए, तो ये जो ज्यादा विवादित चीज है उसको लास्ट में लिखा जाए। इसीलिए गोविंद बल्लभ पंत ने बोला कि इस चीज के लिए जो है आगे डेट बढ़ा दिया जाए। संविधान सभा का मेंबर था गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने जो है ये आदेश दिया कि इस चीज के ऊपर बहस करने के लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए, इनके लिए ज्यादा समय चाहिए, इसीलिए जो है इसमें हम लोग समय ना गवा के जो है आगे डेट बढ़ा दिया जाए। अब 10 महीना आगे बढ़ा दिया गया। अब फाइनल रूप से 17 सितंबर 1949 को इसके ऊपर चर्चा होना था। फिर संविधान सभा में बैठक हुई। संविधान सभा में जब बैठक हुआ तब चर्चा होने लगा कि देश का नाम जो है आने के आर्टिकल नंबर 1 कि देश का नाम क्या होगा, भारत होगा या इंडिया होगा। अब उस समय विवाद इतना ज्यादा घिर गया, उस समय फाइनल रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग पूरा तैयार करके आर्टिकल नंबर 1 का पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करके संविधान सभा में पेश कर दिया। उसमें ड्राफ्टिंग में लिखा हुआ था इंडिया दैट इज भारत, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 बाबा साहब अम्बेडकर लिख चुके थे कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि देश का नाम भारत होगा और इंडिया होगा और यूनियन ऑफ स्टेट यानी या राज्यों का संघ होगा। इस तरह से लिखा हुआ था। जैसे ही वो ड्राफ्टिंग वहां पेश किया संविधान सभा में, इसके बाद दो व्यक्ति सबसे ज्यादा उछल कूद करने लगा और ज्यादा दो ही लोगों को दिक्कत था। दो लोगों को दिक्कत किसका था? हरि विष्णु कामत और किशोरी मोहन त्रिपाठी। ये दो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति थे जो कि घोर विरोध किया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। लेकिन उनका घोर विरोध करने से कुछ थमने वाला भी होने वाला भी ऐसे नहीं था। आखिर देश का नाम इंडिया हो गया और भारत ही हो गया, है ना। तो किशोरी मोहन त्रिपाठी और विष्णु कामत, यह हरि विष्णु कामत सबसे ज्यादा घोर विरोध करने वाला था। हरि विष्णु कामत जो डॉक्टर अम्बेडकर को यह बोल दिया कि अम्बेडकर, यदि आपको भारत के संविधान को लिखने का यदि मौका मिला तो इसके मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए। हरि विष्णु कामत यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से पूरा भिड़ंत हो गया, पूरा भैंसा भैंसी हो गया। अम्बेडकर को अंत में जो है अपना कुर्सी को छोड़ना पड़ा और अम्बेडकर को जो है खड़ा हो जाना पड़ा। जो बैठे थे कुर्सी में खड़ा हो जाना पड़ा और अम्बेडकर से और हरि विष्णु कामत में बहस चढ़ गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस चीजों के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता था कि देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा। लेकिन अम्बेडकर क्यों नहीं चर्चा करना चाहता था, यही तो आज हम बताएंगे आपको। अम्बेडकर क्यों नहीं चर्चा करना चाहता था, इसका वजह क्या था? हरि विष्णु कामत और किशोरी मोहन त्रिपाठी ये दोनों का कहना था कि इस वैदिक काल समय से जो है इस देश का नाम एक वैदिक महाराजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, इसलिए देश का नाम भारत ही होगा। अम्बेडकर
साफ तौर से ये कहते थे कि समय बहुत कम बचा है, इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं होना चाहिए। और जो पुरानी सभ्यता की जो बात कर रहे हैं वो बात जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर ये चीज क्यों कहते थे कि इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए? इसका वजह क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर किशोरी मोहन त्रिपाठी और हरि विष्णु कामत, ये दोनों लोग इतना हावी हो गए हैं कि अंबेडकर को उल्टा सीधा भी बोल दिए। जब अंबेडकर का समर्थन में कोई संविधान सभा का सदस्य आते थे तो जो अंबेडकर का समर्थन में आते थे उसी के ऊपर ये हावी हो जाते थे, हरि विष्णु कामत और किशोरी मोहन त्रिपाठी। यानी कि अंबेडकर आदि कहता था कि इंडिया और भारत जो देश का नाम है ये कोई गलत नहीं है, ये सही है। जब ये समर्थन करते थे अंबेडकर का ये बात पर जब अंबेडकर का समर्थन कोई करते थे तो हरि विष्णु कामत और किशोरी मोहन त्रिपाठी ये दोनों भाग जाते थे उसके ऊपर भी जो अंबेडकर का समर्थन करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का क्या सोच था जो कि देश का नाम इंडिया रखना चाहता था और आखिर इंडिया रहा? डॉक्टर अंबेडकर ये सोचते होंगे, ये कोई रिपोर्ट ये कोई डाटा नहीं है, मैं कहीं से मुझे डाटा नहीं पता चला है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, लोगों का भी जो मानना है उसके अनुसार मैं बताता हूं कि पूरा देश का नाम इंडिया से पूरा प्रचलित हो चुका है। पूरा देश का नाम पूरा विदेशों में जो है पूरा इंडिया के ही नाम से जाना जाता है इस देश को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों को वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए उसे सहारा लेना पड़ा था ब्रिटिश लोगों से। इस देश में इतनी सारी कुप्रथाएं थे, जो कुप्रथाएं को रोकने में सबसे बड़ा योगदान ब्रिटिश का था, जो ब्रिटिश इस देश को इंडिया के नाम से जानते थे। अंबेडकर को पता था कि भारत के संविधान को लिख देने के बावजूद भी हमारे इस देश के जो कुछ लोग हैं जो हमारे लोगों को सताने नहीं छोड़ेंगे। जब इस बात को विदेशों तक पहुंचाया जाएगा, जब उस देश का नाम भारत लिखा रहेगा तो ब्रिटिश लोग समझ ही नहीं पाएगा ये देश है क्या, ये कौन देश है, उतना समझ भी नहीं पाएगा। क्योंकि हर जगह जो है इस देश का नाम सिर्फ इंडिया जानता। ब्रिटिश जितना भी अभी अंग्रेज है, जितना भी विदेश है, सब विदेश जो है इस देश को जो है इंडिया के नाम से ही ज्यादा जानता है, भारत के नाम से बहुत कम लोग जानता है। बाबा साहब अंबेडकर ये सोचते होंगे कि यदि इंडिया में रखता हूं तो यदि भारत का संविधान यदि मैं लिख भी देता हूं तो भारत के संविधान को लिखने के बावजूद भी हमारे लोगों को जो है ये लोग नहीं छोड़ेंगे और संविधान में जो अधिकार है वो अधिकार को से वंचित रख देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर भी बोले थे संविधान सभा में, जिस दिन संविधान लागू करने वाले थे 26 नवंबर 1949 को, उसे एक दिन पहले अम्बेडकर बोला था संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो लेकिन संविधान लागू करने वाले लोग यदि बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा, और संविधान चाहे जितना भी बुरा हो संविधान को लागू करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। ये अम्बेडकर बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को उम्मीद था और लगता था कि गलत लोगों के हाथ में जब चला जाएगा संविधान तो संविधान में जितना भी मैं अधिकार दिया हूं वो अधिकार उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, और वैसे स्थिति में हमारे जो भाई लोग हैं SC ST जो दलित वंचित के लोग हैं, ये आवाज इंडिया नहीं बल्कि विदेशों तक गूंजे और विदेशों से उसको समर्थन मिले, और जब विदेशों का समर्थन मिलेगा तो जो वर्तमान में रहेंगे मनवाद सरकार, उन मनवाद सरकार को हिलाने का काम करेगा, और जब विदेश का नाम इंडिया होगा तब विदेशों में जो है इसका आवाज गूंजेगा, क्योंकि पूरा विदेशों में जो है सिर्फ इस देश का नाम इंडिया के नाम से प्रचलित है। अम्बेडकर ये सोचते होंगे कि अगर देश का नाम अगर इंडिया होगा और यदि देश के अंदर अगर दलित वंचित शोषित लोगों के साथ अत्याचार होगा, शोषण होगा, तो इंडिया के अंदर ही दब के रह जाएंगे और इसका आवाज बाहर तक नहीं निकल पाएंगे, और जब बाहर भी निकलेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा किस देश का जो है घटना है। इसलिए देश का नाम इंडिया रखना बाबा साहब अम्बेडकर, हमको लगता है जहां तक, इसलिए जो है अम्बेडकर इस देश का नाम इंडिया रखना चाहते होंगे, क्योंकि अम्बेडकर को पूरा पता था क्योंकि इस देश में जो है संविधान लागू होने के बावजूद भी हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, आदि मनवाद के हाथ में संविधान चला जाएगा। और वैसे में जो है प्रावधान करके गया कि भारत के लोग यानी कि इंडिया के लोग जिसके साथ इस तरह अत्याचार होगा इसका आवाज विदेशों तक पहुंचे और विदेशों में इसका आवाज गूंजे और पता चले विदेशों को कि इंडिया में यह घटना घट रहा है। अम्बेडकर डिप्रेस्ड नाम का एक संगठन बनाया था
और डिप्रेस संगठन जो था, उस संगठन के माध्यम से विदेशों तक, अंग्रेजों तक बात पहुंचाते थे डॉक्टर अंबेडकर कि हमारे भारत के लोग डिप्रेस्ड है, अछूत है। क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता था विदेशों को कि इंडिया के अंदर इस तरह से शोषण हो रहा है। तो इस बात को पहुंचाने के लिए कि भारत के अंदर संविधान होते हुए कि हमारे लोगों को अधिकार ना मिले, तो इसका बात जो है पूरा विदेशों तक फैले और इंडिया नाम से पूरा विदेश में जानता है, ताकि उनका पहचान हो सके कि इंडिया में जो है दलितों, डिप्रेस्ड लोगों के साथ इस तरह शोषण हो रहा है। और वहां से जब हमारे एक्शन सरकार के ऊपर लिया जाएगा तो हमारे लोगों को अधिकार और हमारे लोगों को जो है शोषण जो हो रहा है उसके ऊपर बंद होना तय होगा। चूंकि भारत का अंदर जो दलित, वंचित, जो शोषित समाज है, उन लोगों के लिए यदि कोई भी यदि मूलाक्रम टैक्स रोका तो भी ब्रिटिश के द्वारा। सती प्रथा जैसा जो कानून था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा रोका गया। ये कौन रोके थे? विदेश के लोगों ने रोका था, जो अपने आप को हिंदू बताते थे। बोल हिंदू समुदाय के लोग हम सभी एक हैं, लेकिन कुछ ही हिंदू लोगों को जो है पूरा दबा के रखा गया था। और जहां पे वर्ण व्यवस्था था और शूद्रों को जो है अपने पैर से कुचलते थे। लेकिन उसका अधिकार दिलाने के लिए कोई भारत के लोगों ने तय नहीं किया, कोई भारत के लोगों ने स्टेप नहीं उठाया। इसका स्टेप बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ब्रिटिश ने इसका स्टेप उठाया और विदेश के सरकारों ने इसको बंद कराया। और यदि हमारा अधिकार को आज भी हनन होता है तो ये बात पूरी तरह से विदेशों में फैल जाए और फैलाया जा सकता है। इसलिए जो है इंडिया नाम का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में रखना चाहते हैं, ताकि पूरा विदेशों में इस देश में यदि कोई दलित, वंचित के साथ अगर इस तरह से घटना हो तो विदेशों तक ये मैटर फैल सके और विदेशों को पता चल सके कि इंडिया के अंदर ये घटना घट रहा है। क्योंकि भारत नाम से पूरा हर जगह पे नहीं जाना जाता, हर देशों में। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस मैटर के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता था। अम्बेडकर साफ तौर से कहते थे कि अब संविधान को लागू करने में ज्यादा समय नहीं है, समय बहुत कम बचा है, इसके लिए इस चीजों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहिए। अम्बेडकर अंत में बोल दिया कि यदि देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा, अगर इस चीज का तय करना है तो काम किया जाए, अब इलेक्शन करा दिया जाए, वोट करा दिया जाए। संविधान सभा में वोट हुआ और वोट होने के बाद फाइनल रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में वोट ज्यादा आया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में आया वोट, तो इस देश का नाम इंडिया वर्सेस भारत ही हो गया। यानी कि जो संविधान सभा में जो बहस छिड़ रहा था, अंत में वो जो था हरि विष्णु कामत और किशोरी मोहन त्रिपाठी, ये हार गए। क्योंकि संविधान सभा में साफ तौर से कह दिया गया कि अब अगर इसी के ऊपर अड़े हुए हैं कि देश का नाम भारत होगा, इंडिया होगा, तो इसके लिए काम कर दिया जाए, वोट ही करा दिया जाए। अब वोट करा दिया गया। जब वोट करा दिया गया तो अम्बेडकर जो देश का नाम इंडिया रखना चाहता था, भारत रखना चाहता था, उसी के ऊपर समर्थन में वोट आया और अंत में देश का नाम इंडिया और भारत हो गया, जो आर्टिकल नंबर 1 में चर्चा किया गया है। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। वीडियो अच्छा लगा साथियों तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों पास में शेयर जरूर करें।